मैंने इनको बताया कि हमारे गांव में शुरुआत है इस चीज़ की, तो आप आएँ। तो इन्होंने अपना समय निकाल कर हमारे लिए जो समय निकाला उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। पूरे गांव की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अभी अंजनी जी इंदौरिया योगाचार्य मोहन जी का स्वागत करेंगे माला पहनाकर। दिल्ली से योगाचार्य अपने व्यस्त समय में से ये जो समय निकाला है हमारे लिए, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साधना में बिता रहे हैं, मौन में बिता रहे हैं, लेकिन सौभाग्य समझता हूँ मैं हमारा कि ऐसे विद्वान हमारे बीच अभी श्रीमन श्री राम जी देवव्रत पधारे हैं। इनका स्वागत है, धन्यवाद है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि मुंशी राम जी देवव्रत जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आचार्य हरि सिंह जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हरि सिंह जी आर्यवीर दल के, अभी मैं निवेदन करूंगा सुभाष जी चांदोरा से कि वो मंच पे आए, और सुरेंद्र कुमार जी बुड़ाक जो मेरे मित्र छोटे भाई बुड़ाक में अपनी रोड की जमीन 2 एकड़ गुरुकुल में इन्होंने गुरुकुल के लिए दान दी है। और उसमें गुरु मनोहर पारिकर जब इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने एक बात कही थी, जो कमाना चाहिए था वो, और यही हम कहने वाले निश्चित है, समय से सीखना चाहिए। तो धन की 3 गतियां बताई है, दान, भोग और नाश। उत्तम गति उसकी दान है, और दान भी पात्र के लिए, जो सुपात्र हो उसके लिए। अभी मैं मेरे पिताजी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और गुरुजी हरि राम जी का स्वागत में मानसिक रूप से मेरे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं और ये मानसिक रूप से प्रेरित करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनका। अभी श्रीमान ठेकेदार जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अंजनी कुमार जी इंदौरिया को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आएं और वो ठेकेदार जी को स्वागत करें। हनुमान जी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अभी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य चार हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अभी मैं मंच पर विराजमान आचार्य ऋषिदेव जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा आप सबको बता दें, और उसके बाद क्रम से जो भी इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहे उसका मैं मंच पे स्वागत करूंगा कि वो आकर मंच पर बोल सकता है, बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। कोई प्रश्न अगर हो तो वो भी पूछ सकता है। आचार्य ऋषिदेव जी। इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः
कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। नेत्रों को आप खोल सकते हैं। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज आपके सभी पवित्र आत्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंच पर उपस्थित ग्राम के आसपास के क्षेत्रों के गणमान्य महानुभावों, माताओं, बच्चों और ग्रामवासियों, यह जो पवित्र वेद मंत्र हमने भी उच्चारण किया, इसमें एक छोटा सा शब्द आया है, दो शब्द आए हैं, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। इस पर विचार करेंगे और यहाँ के जो संचालक हैं, संरक्षक हैं हमारे श्री विनोद कुमार जी, उनका पुरुषार्थ, उनकी तपस्या, उनकी लगन देख करके ऐसा लगता है, हम बातें करते हैं कि हम सारे संसार को अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाले आर्य बनाएं। आर्य अर्थात आप जानते हैं अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों को आर्य कहते हैं। महाभारत रामायण आपने पढ़ी होगी, उसमें माता कौशल्या, माता सीता अपने पति को क्या कहती है? आर्य पुरुष, आर्य श्रेष्ठ। आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष को आर्य कहते हैं। हिटलर भी अपने आप को आर्य बोलता था। तो हमें सारे संसार को आर्य बनाना है। और अगली पंक्ति में कहा है अपघ्नन्तो अरावणः, जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं उनको हटाना भी है। ऐसा नहीं कि केवल आर्य ही बनाना है, जो खरपतवार हैं उनको हटाना भी है, और जो गुण अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष हैं उनको आगे ले जाना है। सारे संसार को हमें आर्य बनाना है। तो पहले हम जब आर्य बनाने के लिए उद्यत हैं तो हमें स्वयं को पहले आर्य बनना होगा, स्वयं आचरणवान बनना होगा। तो उस आचरणवान पुरुष का आचरण कैसे होता है, उसको हम कैसे अपने जीवन में देखें। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा करते हैं। आज 10 लाख वर्ष हो गए, 10 लाख साल बाद भी उनको हम आज पूजते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। क्यों? उनके आचरण के कारण से। तो हमें भी ऐसे कुछ गुण धारण करने होंगे अपने जीवन में, जिससे कि हम श्रेष्ठ आर्य बन पाएं। यहाँ पर आयोजन किया गया है श्रीमान विनोद जी द्वारा 3 दिन का चारित्रिक निर्माण शिविर, जिसमें हम चरित्र की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। और बच्चे अच्छे घरों से हैं, अच्छे शिक्षित परिवारों से हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो उनमें हमारे को यह लगता है कि यह जो प्रकल्प है यह सिद्धमुख में ही नहीं, प्रत्येक ग्राम में ऐसा प्रकल्प होना चाहिए। और इसके लिए एक उदाहरण आपके सामने प्रयास किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि कितने लाख गुरुकुल हमारे हुआ करते थे। आज कितने गुरुकुल हैं? क्यों महोदय जी? बहुत कम गुरुकुल बचे हैं। क्यों? जैसे बता रहे थे विनोद जी अभी कि षड्यंत्र के द्वारा बहुत ज्यादा इसको ह्रास किया जा रहा है, चारित्रिक पतन बहुत ज्यादा किया जा रहा है।
और उसके उत्थान के लिए कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं वो आपके सामने है। हमें 50 बच्चों को लाने में कितना प्रयत्न करना पड़ता है वो आपके सामने एक उदाहरण है। और षड्यंत्र किस प्रकार से किए जा रहे हैं, आपके घर घर में टीवी है, कितने प्रकार से उनको मानसिक रूप से दिवालियापन कर दिया जाता है, ये आप सब इससे अवगत हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको उठाने में कितना हमको जोर लगाना पड़ता है, उनको चारित्रिक रूप से, ये बहुत बड़ी बात है। इनमें हम सबका योगदान होना चाहिए, हम सबका दायित्व है कि हम इन बालकों के मस्तिष्क में, इनके बौद्धिक रूप में इनको ऐसी शिक्षा दे दी जाए तो ये शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से इतने मजबूत बन जाए कि इनको कोई डिगा ना सके। लिए आज उसके सामने, आपके सामने एक प्रकल्प खड़ा हो गया। इसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि आने वाले साल में यहाँ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं ये करने वाले हैं। बहुत योजनाएं लेकर के इनके मन में बहुत भावनाएं हैं जो समाज में कार्य करने के लिए ये उद्यत हैं, और इनकी लगन को देख के लगता है कि ये वो कार्य पूरा कर पाएंगे। हम ऐसा चाहते हैं कि आप सब यहाँ जितने गणमान्य महानुभाव मंच पे बैठे हैं, सभी को नाम लेना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी परिचय कराया तो कुछ महानुभाव से मैं निवेदन करूँगा कि आप इनको आर्थिक रूप से तो ये नहीं मांगेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्यों विनोद जी? ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको बालक बालिकाएं दें, उनको प्रेरणा दें घर में कि ये जो हमारे बच्चे हैं इनको सही शिक्षा, सही दिशा यहाँ दे पाएं, और मेरे जैसे और भी अन्य आचार्यगण यहाँ पे आएंगे, उनको सुनेंगे और इस बातों को समाज में रख पाएंगे। बात क्या है कि हमारे गुरुजी एक बार इंग्लैंड गए, गुजरात से पाएंगे, अपनी संतति को बचा पाएंगे, अपने धर्म का संरक्षण कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। और अभी लगभग 45 बालक यहाँ पर आए हैं। आने वाले समय में और व्यवस्था की जाएंगी, यहाँ कम से कम 500,000 बालक सीखें। और ये 3 दिन नहीं, इसको हम 15 दिन 10 दिन भी हम सिखाएंगे। छुट्टियाँ जैसे होती हैं तो उसमें हम जो है 10 दिन 15 दिन का समय दें और इनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करें, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत अच्छा प्रशिक्षक के रूप में इनको हम शिक्षा दें, जिससे कि ये बालक यहाँ से पढ़ करके, यहाँ से सीख करके पूरे देश में, विदेश में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उद्यत हो सकें, आगे बढ़ सकें। बहुत सारी बातें हैं जो कि क्रम से बताने लग जाए तो 2-3 घंटा निकल सकता है, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। कुछ और हमें आगे कार्यक्रम निर्धारित हैं, हमें और आचार्य को बोलना है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह सिद्धमुख गांव एक आदर्श गांव के रूप में उभर के आए और ऐसे बालक बालिकाओं को यहाँ शिक्षा दे करके हम अपना दायित्व और हमारा कर्तव्य जो है पूर्ण कर सकें। विनोद जी, और कुछ उपदेश उसमें आपकी जो भावनाओं के अनुसार है। मैं ऐसा मानता हूं कि विनोद जी संकोच करते हैं। मैं अपनी ओर से जितना हो सकता है इसमें आर्थिक और अपने जो बौद्धिक रूप में जितना मैंने अब तक पढ़ाया है उसमें पूर्ण रूप से विनोद जी का मैं सहयोग करूंगा। यहाँ पर मैं किसी प्रकार की दक्षिणा के लिए काम करने नहीं आता इतने दूर से चल करके, कभी नहीं। कभी मन में मेरे नहीं आता कि विनोद जी के यहाँ जाऊंगा या वहाँ सिद्धमुख गांव में जाऊंगा, मुझे दक्षिणा कुछ मिले, नहीं, मैं देकर ही जाऊंगा, ऐसी मेरे में भावना रहती है। और मेरे साथ में दिल्ली से मोहित जी आए हैं, इनके मन में भी भावना रहती है। ये अपने कार्यक्रम को छोड़ के, दिन में 5 कक्षाएं लेते दिल्ली में, उन कक्षाओं को छोड़ करके, ये अपने व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़ करके यहाँ आर्थिक रूप से भी सहयोग करने के लिए उद्यत रहते हैं। और इनके मन में भावनाएं हैं कि हम आर्थिक रूप से भी सहयोग करें, और जो हमारे अंदर जो भी हमने गुरुकुल में पढ़ा है, शिक्षा ली है गुरुओं से, वो भी हम यहाँ दे करके जाएं। तभी हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ पाएंगे। बातें तो दीवारों पे भी बहुत लिखी हुई होती हैं, पर उनका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। क्यों?
हमने उसको जिया नहीं है, व्यवहार काल में हमने उसको अपनाया नहीं है, इसलिए उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। किताबें भी बहुत पढ़ी हुई होंगी, लेकिन उसका असर क्यों नहीं होता है? उसको हम व्यवहार काल में नहीं उतार रहे हैं। मैं कल से बच्चों को बता रहा हूँ कि विद्या 4 प्रकार से आती है। काफ़ी सारे बच्चों बालकों ने याद भी कर लिया है, वो लिख लिया है उन्होंने। और ऐसी बातें इनको यहाँ बताई जाएंगी कि जीवन भर याद रखेंगे, उससे आगे चल करके लाखों करोड़ों लोगों को शिक्षा देंगे, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर कुछ बातें संकोचवश नहीं कही जाती है, लेकिन समाज में सब प्रकार के लोग निवास करते हैं, रहते हैं। उसमें यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सभी प्रकार से यहाँ पर समान रूप से जो गुरुकुल व्यवस्थाएं होती थी, उस प्रकार से यहाँ शिक्षा, खान पान, रहन सहन होता है। किसी को संकोच है तो वो यहाँ आकर के देख के जाएं। अपने बालक बालिका को पृथक पृथक रूप से यहाँ पर व्यवस्था की जाएंगी। अभी यहाँ केवल वहाँ इस धरती पर अवतरित करें, और यह प्रयास ग्राम से ही प्रारंभ होगा। तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है। आशा करता हूँ कि आप इसको पूर्ण रूप से समझ करके श्रीमान विनोद जी का समर्थन आगे करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से। और तो मैं इनके बारे में बता दूं कि जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही है। दक्षिणा की मैं बात करूं तो शायद तक मैं किराया भी नहीं दे पाऊं, और इनके समय क्या तो मैं मूल ही क्या करूंगा, जो वेदों के लिए कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, पूरे विश्व में पुस्तकों का वितरण, जो आर्ट्स ग्रंथ हैं उनका जो वितरण है, जो भेजने का कार्य है, आचार्य जी संभाल रहे हैं। वेदेशिक.com के माध्यम से जितनी पुस्तकें मैं मंगवाता हूँ, ज़्यादातर पुस्तकें इनके पास से रहती हैं, और वार्तालाप के माध्यम से ये मेरा बहुत मनोबल बढ़ाते हैं। जब जब कभी थोड़ा बहुत हताश होता हूँ तो इनका आशीर्वाद मिल जाता है, और फिर वापस चल पड़ता हूँ। वेद ने कहा है चरे वेती, चलते रहो चलते रहो। उसी का अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका बच्चा हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ। न्यूनताएं मुझ में हैं, मुझे भी पता है, लेकिन प्रयास करूँगा कि उन न्यूनताओं को दूर करूँ और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ। आज जो संख्या बच्चों की 50 है, 60 है, आपके सहयोग से इसको 600 या 6000 तक लेके जाऊँ। वह आप, मैं ये समझता हूँ जो यहाँ पे एक एक व्यक्ति बैठा है, वो अगर मेरी योग्यता उनको ठीक लगी तो अगली बार 10-10 व्यक्तियों को साथ लेकर आएंगे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आचार्यों से भी नम्र निवेदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना समय मुझे आशीर्वाद स्वरूप देते रहे। अभी मैं निवेदन करूँगा आचार्य दर्शनाचार्य नरेश जी से कि वे अपने विद्या के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। आचार्य नरेश जी। एक छोटी सी घटना बता के बात समाप्त करूंगा, और आगे सत्यार्थ प्रकाश नाम से एक पुस्तक मैंने पढ़ी, और इसमें तृतीय 14 समुल्लास है। तीसरा समुल्लास है वो पठन पाठन का, कि कैसे हमें ग्रंथों को पढ़ना है, कौन कौन से ग्रंथों को पढ़ना है। जब मैं आयुर्वेद पढ़ता था, और आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते मैंने ये पुस्तक पढ़ी, उस समय मैंने संकल्प लिया कि मुझे गुरुकुल में पढ़ना है। गुरुकुल में मेरा प्रवेश हो गया। गुजरात में, अजमेर में, मैसूर, बेंगलोर में 3 गुरुकुल से स्नातक किया। और उसी समय मैंने संकल्प लिया कि ये पुस्तक पढ़ के मेरे जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, मैं ऐसा कुछ प्रकल्प बनाऊंगा जिससे कि पूरे संसार में आर्ट्स ग्रंथों को मैं प्रचार प्रसार कर सकूं। महानुभाव, आपको आश्चर्य होगा, 13 साल गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद, 2 साल अध्यापन करने के बाद, मैंने एक ऐसा प्रकल्प बनाया कि आज लगभग 4,90,000 घरों में मैंने विश्व भर में
पुस्तकों को, वेदों को, दर्शनों को, रामायण को, महाभारत को पहुंचाया है। और यह कार्य निरंतर चल रहा है। निरंतर 100, 125, 50, 60, 70 पैकेट रोज निकलते हैं। ये एक संकल्प था, छोटा सा संकल्प, कि मैं जब इस पुस्तक को पढ़ के बदल सकता हूं तो और लोग भी बदल सकते हैं। और आज मेरे पास लगभग 2.5 लाख ईमेल है कि जिनको गदगद होकर के उन्होंने लिखा है कि मैं इस पुस्तक को पढ़ के क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। ऐसे बाहर से, विदेशों से ईमेल आते हैं, देश से ईमेल आते हैं। और यह संस्करण जो है 28 बार छप चुका है। तो मैं कह रहा हूं कि बस एक संकल्प धारण करें, लग जाएं उस काम के पीछे, तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। कर्मठता और हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको काम को करना है। ईश्वर भी उसमें सहायता हमारी करते हैं। एक गुरुकुल से पढ़ा हुआ छात्र, गुरुकुल की संस्कृत की शिक्षा पढ़ा हुआ छात्र जब आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विश्व भर में अपनी साख बना सकता है, तो हम आप सब पढ़े लिखे हैं। कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीएमएस कर रहा है, कोई उद्योगपति है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते यनाय। मंच पे उपस्थित आचार्य वृंद और समाज से आए हुए सभ्य महानुभाव और मातृशक्ति विद्यार्थीगण, काफी दुख भी होता है इस बात को देख के कि जिनके पास हीरे हो वो हीरे की कीमत ही भूल जाए, हीरे को कंकर समझ के फेंक दे। जो नेतृत्व कर सकते हैं वो दास बन जाए, दिशा विहीन हो जाए। जिनके पास अमृत हो और वो मृत्यु की गोद में हमेशा रहे, ये दुर्भाग्य। इस दुर्भाग्य को देख के बड़ा शोक होता है कि हमें क्या मिला है और हम क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य उस मनुष्य का है जो भारत वर्ष में जन्म लेता है। ऐसी संस्कृति, ऐसी विरासत हमें मिली हुई है जो अन्यत्र नहीं मिलती है। और हम उस विरासत का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम दिशाविहीन हो गए हैं और हमारा जीवन शिकायतों में ही व्यतीत हो जाता है। ये खराब है, वो खराब है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन हम ठीक नहीं हैं इस पे विचार नहीं कर पाते। हमें तो दूसरों को दोष ही देना आता है ना। ये हमारा स्वभाव बन चुका है। घरों में जाओ वहां की हालत क्या है, समाज में जाओ वहां की हालत क्या है। ये हम सब के साथ होता है या नहीं? हम कितने सुरक्षित हैं? क्या आज हम अपने घर के सदस्यों पर विश्वास कर पा रहे हैं? क्या आज हम अपने बच्चों पर विश्वास कर पा रहे हैं? क्या आज हम अपने
माता पिता पे विश्वास कर पा रहे हैं? और बिना विश्वास के कौन सा समाज, कौन सा राष्ट्र, कौन सा जीवन होता है? हमें एक ऐसी भ्रांति हो चुकी है कि हम केवल धन से ही सुखी हो पाएंगे, बस धन होना चाहिए, धन से ही हम सुखी हो पाएंगे, तृप्त हो पाएंगे। और इस धन के लिए ही हम बच्चों को मशीन बना देते हैं। हमने बच्चों का निर्माण नहीं करते, आज हम मशीनों का निर्माण करते हैं। और जब वो मशीन अपना कार्य करती है तो हमें वेदना ही वेदना मिलती है, हमारी संवेदना नहीं होती। हम चाहते हैं कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी हमें सफलता मिले। यही संस्कृति है जो सिखाते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। क्या बच जाता है इसके बाद? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें प्रेम दे, इज्जत दे, सम्मान दे, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? आज जो विद्या हमें हमारे बच्चों को दी जाती है, कहीं लिखा उसमें मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव? और क्या हम चाहते हैं कि हमारे समाज में चोर हो, डाकू हो, गुंडे हो, शराबी हो, नशेड़ी हो? क्या चाहते हैं? तो क्या हमारी जो विद्या है उसके अंदर ये चीजें हैं? तो कौन सी विद्या हम दे रहे हैं, कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? और क्या जिस धन के पीछे पड़े हुए हैं, क्या उस धन को प्राप्त करके हम शांति से रह पा रहे हैं? तो किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? वास्तविक धन को समझना होगा, वास्तविक दिशा को समझना होगा। हमारी जो संस्कृति थी उसमें सर्वप्रथम एक चीज का ध्यान रखा जाता था, मनोर्भव, मनुष्य बनो। जब तक हम मनुष्य ही नहीं बन पाए तो बाकी क्या करेंगे सब कुछ प्राप्त करके? और हमारी जो संस्कृति थी उसके अंदर सबसे पहले जब बच्चा जाता था तो उसे सिखाया जाता यम और नियम। यम और नियम, यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जिस समाज में यम और नियम का पालन होता होगा वहां हर कोई सुरक्षित होगा, हर कोई सुखी होगा, हर कोई निर्भय होगा। और जहां यम नियम का पालन नहीं होगा वहां त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और ये आज हमारे आप सबके सामने है। आज तो हमारी ये स्थिति हो चुकी है कि हम अपना दुख भी किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर हम घुटे जा रहे हैं। घुन हमें लग गया है, हमें कोई मार्ग ही समझ में नहीं आता और हमें समझ नहीं आ पा रहा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आज हम मॉडर्न जीवन की बात करते हैं, हम तो मॉडर्न हैं। कौन से मॉडर्न है भाई? आपस में विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, ऐसे मॉडर्न का क्या करोगे? हाँ जी। जिस समाज में आपसी प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, सहयोग नहीं,